कोरोना वायरस से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भट्टा बिछा दिया। 1324 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट क्रैश कर गई। 4% से ज्यादा कमी के बाद कारोबार 45 मिनट के लिए रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 36,348 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे इजाफे से 159 रुपए 30 पैसे का। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 158 रुपए 50 पैसे का। कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत कोरोना वायरस पर संजीदगी दिखाए। वजीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी इक़दाम किए जाएं। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग ठीक होती तो कोरोना केसेस सामने न आते। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर सूबे में मेडिकल इमरजेंसी का निफाज कर दिया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वायरस फैलने की शरह बहुत तेज है। शहरी मेडिकल इमरजेंसी से गफलत न बरतें, अवामी मकामात पर कम से कम जाएं। कोरोना वायरस से निपटने के बेहतरीन इक़दाम किए गए। 3 अस्पताल मुकम्मल तैयार हैं। स्कूलों के मामले पर मुशावरत जारी है। ज्यादातर अफराद स्कूल खोलने के हक में है। फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान सिर्फ ट्विटर के वजीर आजम हैं। वजीर आजम को चारों वज़राए आला का इजलास बुलाना चाहिए था। नासिर शाह ने कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन को सैनिटाइजर से ज्यादा मौसर करार दे दिया। महकमा सेहत सिंध ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। बैरून मुल्क से आने वाले बच्चों का 20 दिन तक स्कूल आना ममनू करार। जिन बच्चों के रिश्तेदार बाहर से आए हों वो भी स्कूल नहीं आ सकेंगे। कराची में कोरोना वायरस से मुतासर एक और मरीज सेहतियाब। मुल्क में अस्पतालों से डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3 हो गई। कोरोना वायरस 124 ममालिक तक फैलने के बाद आलमी वबा करार। यूनान और अल्जीरिया में पहली हलाकत। इटली में मजीद 196 अमवात। तादाद 827 हो गई। इटली भर में बाजार, होटल्स और सैलून्स बंद। ईरान में अमवात 354, स्पेन 55, फ्रांस 48 और अमेरिका में 38 हो गई। चीन ने वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया। 24 घंटे में 11 अमवात, सिर्फ 18 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए दुनिया भर में इक़दाम जारी। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान सफर 1 माह के लिए बंद। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 12 मुल्कों के सफर पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका की जानिब से 1 माह की सफरी पाबंदियों से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में धचका। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 4.9% की कमी। वेस्ट टेक्सास 31 और ब्रेंट की कीमतें $34 फी बैरल पर आ गई। कोरोना के बायस अमेरिका और जापान के स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए। काबुल और हेरात में पाकिस्तानी वीजा सेक्शन 15 दिन के लिए बंद। पाकिस्तानी सफारती एहलकार में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बच्चों पर जिनसी तशद्दुद रोकने के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं, काउंसिल ने ज़ैनब अलर्ट बिल की मजमूई तौर पर तायद की है। बिल के नाम पर एतराज है। बिल को ज़ैनब के नाम से मंसूब करना खानदान को सदमे में रखने के मुतरादिफ है। बिल में बच्चे की तारीफ पर भी एतराज किया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोरोना से हिफाजती इंतजाम को जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मरियम नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के घर जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं को जमानत और रिहाई मिलने पर मुबारकबाद देंगी।
लगता है मुल्क का सारा बजट स्टील मिल्स में चला जाएगा। स्टील मिल्स बंद पड़ी हैं लेकिन मुलाजमिन को तनख्वाहें मिल रही हैं। सालाना अरबों का बोझ पड़ रहा है। हुकूमत तमाम मुलाजमिन को फारग करे। स्टील मिल्स को चलाना है तो नए लोग भर्ती किए जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद स्टील मिल्स केस में रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध की मजमूई सूरत हाल खुसूसन शहर कैद में जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। वजीर आज़म ने कहा कराची की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। पाक हुकूमत अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ को पार्टी भी बुला रही है। शर्म करें और वतन वापस पहुंचें। शहबाज शरीफ वापस आए तो पार्टी में मजीद दरारें पड़ेंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आधा मार्च गुजर गया, मौलाना फजल रहमान ने कॉल नहीं दी। जल्द आटा चीनी चोरों के गोदामों तक जाएंगे। इस्लामाबाद तैयारा हादसे में शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम पूरे फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। बाद में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से मुलाकातें करेंगी। बात करेंगे हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज काफी अरसा बाद इस्लामाबाद आ रही हैं, जहां वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की रिहायशगाह पर पहुंचेंगी। 4 बजे का वक्त दिया गया है और उनसे मुलाकात करके उनको रिहाई पर मुबारकबाद देंगी और उसके बाद 5 बजे वो पहुंचेंगी मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की रिहायशगाह पर, जहां उन्हें भी जो रिहाई हुई है उन पर मुबारकबाद देंगी और दोनों रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर और पार्टी उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी और इस हवाले से जो आइंदा की हिकमत अमली है उस पर भी दोनों रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। ये भी बताता चलूं कि मरियम नवाज जो है वो तकरीबन काफी अरसा बाद यहाँ इस्लामाबाद पहुंचेंगी और उनकी यह पहली मुलाकात होगी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से और इस मुलाकात में मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर तफसीली गौर गौज किया जाएगा। जी, अपडेट रखने के लिए हाफिज अब्दुल माजिद आपका शुक्रिया। और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि स्कूल्स के मामले पर मुशावरा जारी है। ज्यादातर अफराद स्कूल खोलने के हक में हैं। फैसला 1 या 2 दिन में कर लिया जाएगा। साथ में ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस का जायजा इजलास यौमिया बुनियाद पर वज़ीर आला हाउस में होता है। सक्कर आइसोलेशन सेंटर में 1000 अफराद की गुंजाइश है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इमरान खान सिर्फ ट्विटर के वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म को चारों वज़ीर आला को इजलास में बुलाना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि महंगे मास्क फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। हर किसी को मास्क इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह की जानिब से कहा गया कि लोग साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद उन्हें किसी सैनिटाइजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नासिर हुसैन शाह, जहां उनका कहना था कि कोरोना वायरस के मामले पर यौमिया बुनियाद पर इजलास होता है। और इसी से जुड़ी खबर, जहां पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर सूबे में मेडिकल इमरजेंसी का निफाज कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कोरोना वायरस फैलने की शरह बहुत तेज है। शहरी मेडिकल इमरजेंसी से गफलत न बरतें। अवामी मुकामात पर कम से कम जाएं। कोरोना वायरस से निपटने के बेहतरीन इक़दाम किए गए। 3 अस्पताल मुकम्मल तैयार हैं। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। और इस वक्त आपको बता दें कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने इफाक से वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी दूर करने का मुतालबा किया है। जबकि इस वक्त आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से बयान दिया गया और कहा गया कि वज़ीर आला सिंध की कोशिशों के बावजूद इमरान न्याजी का अब तक उनसे राब्ता न करना काबिल मुज़म्मत और मुजरमाना गफलत है। ज़ाती सियासी इंतकाम को सेहत आम्मा के हंगामी और हसास उमूर पर लाना वज़ीर आज़म के मनसब और फर्ज के खिलाफ है। आलमी इदारे सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोरोना वायरस को आलमी वबा करार देने के बाद हुकूमत संजीदगी दिखाए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान न्याजी ने अब तक कोरोना की आलमी वबा पर एक इजलास तक बुलाने की जहमत न की। हवाई अड्डे, बंदरगाहों, मुल्क के दाखिली रास्तों पर फाक का कंट्रोल है।
इन जगहों पर स्क्रीनिंग ठीक होती तो कोरोना वायरस के मरीज सामने ना आते। ये कौम की जिंदगी का मसला है, इस पर मईशत, आटा, चीनी, बिजली, गैस वाला मुजरिमाना रवैया रहा तो फिर संगीन नताइज भुगतना होंगे। जरूरी फैसले करने में मुजरिमाना गफलत और ताखीर के भयानक नताइज निकलेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रहमान मलिक ने हुकूमत से कोरोना वायरस पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया और क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। ये तो कोरोना वायरस है, WHO की एक क्लास है, एक शिक है। अगर एपिडेमिक फैल जाए तो सबसे बड़ी थ्रेट होती है, वो सिक्योरिटी थ्रेट होती है। मैंने 15 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसको लिंक किया था और वो सारे के सारे स्टेक होल्डर आए थे। मुझे खुशी है कुछ हद तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। कल मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी, दूसरों को भी, सॉरी टू से, आई शोड माय अनॉयंस कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंट्रोलिंग दिस कोरोना वायरस। मीटिंग्स करें, पब्लिक के सामने आए, जितनी जरूरत थी इसको पब्लिसाइज करने की, डराने के नहीं, लोगों को बताना कि क्या करना। अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कल 15 मिनट अपनी आवाम को ये बता रहा है कि हाथ कैसे धोने हैं, मुंह को नहीं लगाने हैं, आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। आज अगर इमरान खान साहब खुद आए टीवी पे अपनी टीम के साथ, स्पेंड 20 मिनट्स फॉर योर कंट्री। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क को कोरोना वायरस से मुतालिक मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि कोरोना वायरस के तनाजुर में तमाम हिफाजती इक़दाम जारी हैं। काबुल और हरात में पाकिस्तानी सफारतखाने के वीजा सेक्शन 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा पर गहरी नजर रखे हुए है। ये भी कहती हैं कि खित्ते के बाद ममालिक की जानिब से वीजा मुअत्तल करने के इक़दाम देखे गए हैं। ईरान से वतन लौटने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद तफ्तान सरहद इस्तेमाल करती है, जहां बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, वजारत सेहत और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे उनकी सलामती के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत भी की और कहा कि भारत में हालिया फसादात में 14 मसाजिद और एक दरगाह को शहीद किया गया। कुरान पाक की बेहुरमती की गई, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। 40 से ज्यादा मुसलमान दिल्ली में शहीद किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान इलेक्शन कमीशन ने अशरफ गनी की कामयाबी का ऐलान किया है।